निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है? कुर्सी, वायु, स्नेह, गंध, घृणा, बादाम, विचार, शीत, शीतल, पेय, इत्र, गंधक। उत्तर इसमें होगा कुर्सी, वायु, बादाम और शीतल पेयजल आदि पदार्थ हैं। आदि क्या है? आदि पदार्थ है। निम्नलिखित प्रेक्षण के कारण बताएं। गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। यह पदार्थ के कणों की आवश्यकताओं के गुण है, जो तापमान बढ़ने से इसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और ये कण गतिज ऊर्जा बढ़ने से इसका बीच की दूरी अर्थात कणों के बीच रिक्त स्थान बढ़ जाती है। और फैलने लगते हैं। यही कारण है कि गर्म खाने की महक ठंडे खाने की अपेक्षा तेजी से हमारे पास पहुंचता है। स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है? तो इसका उत्तर है यह क्रियाकलाप यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान नहीं होता तो गोताखोर पानी को नहीं काट पाता। अगला है पदार्थ के कणों के क्या विशेषता होती है? उत्तर पदार्थ के कणों की निम्न विशेषता होती है। पहला है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होती है। दूसरा का है पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। फिर अगला है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें। वायु, चिकनी, धुआं, शहद, जल, चाक, रुई और लोहे। तो दूसरा का नंबर है पदार्थ। पाठगत एवं प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ है? तो कुर्सी, वायु, स्नेह, गंध, घृणा, बादाम, विचार, शीत, शीतल, पेय, इत्र की सुगंध। तो कुर्सी, वायु, बादाम और शीतल पेयजल आदि पदार्थ हैं। पदार्थ की कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, उदाहरण देकर समझाइए। इसका उत्तर है जब हम एक बीकर में पानी लेते हैं और उसमें पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ कण डाल देते हैं तो कुछ देर बाद हम देखते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट पूरे बीकर में फैल जाता है। अर्थात पोटेशियम परमैंगनेट के प्रत्येक कण जल के प्रत्येक कण के बीच मिल जाता है, जिससे यह पता चलता है कि पदार्थ के कणों को बीच रिक्त स्थान होता है। तो ये देख लीजिए अच्छा से क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि कारण बताए क्यों गैस उस बर्तन को पूरी तरह भर देती है जिसमें इसको रखते हैं। द्रव की तुलना में गैसों की संपीड्यता अधिक होती है, जिससे यह जिस बर्तन में डालना होता है तेजी से स्थान लेते हैं और पूरी तरह भर देता है। तीसरा है वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसी होती है? वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा पुनः प्राप्त करने के लिए द्रवों के कण अपने आसपास ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह आसपास से ऊर्जा अवशोषित होने से आसपास ठंडक होने लगता है और
शीतलता आ जाती है। आप लोग अच्छा से देख लीजिए प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या कहता है, ठोस ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ क्यों कहते हैं? जब वायुमंडलीय दाब का माप 1 एटमॉस्फेयर हो तो ठोस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड द्रव अवस्था में आ जाए बिना सीधे गैस परिवर्तित हो जाता है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। ऊर्ध्वपातन से क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस और आपस ठोस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अगला क्या है, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? तो पहला है सतह क्षेत्र बढ़ने पर। वाष्पीकरण एक सतह प्रक्रिया है और सतही क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। अगला है तापमान में वृद्धि। तापमान बढ़ने पर पदार्थ के कणों की पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिल जाती है, जिससे वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। तीसरा आर्द्रता में कमी। वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा, जिसे आर्द्रता कहते हैं, जलवाष्प बढ़ने से आर्द्रता बढ़ेगी और आर्द्रता बढ़ने से वाष्पीकरण की दर घट जाती है। अगला है वायु की गति में वृद्धि। वायु की गति में वृद्धि होने के लिए जलवाष्प के कारण तेजी से वायु के साथ उड़ जाते हैं, जिससे आसपास के जल वाष्प की मात्रा घट जाती है। अगला है प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है। नियॉन बल्ब के अंदर नियॉन गैस और फ्लोरेसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम या कोई एनी गैस होता है। विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होने पर यह गैस आयनीकृत यानी अवशोषित हो जाता है। अवशोषित होने से ट्यूब या बल्ब के अंदर चमकीला पदार्थ तैयार हो जाता है, जिसे प्लाज्मा कहा जाता है। गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? तो गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? तो गुप्त ऊष्मा इसे कहते हैं गलने की प्रक्रिया के दौरान गलनांक पर पहुंचने के बाद जब तक कोई पदार्थ पूरी तरह गल नहीं जाता, तापमान नहीं बदलता, चाहे उसमें और भी ऊष्मा दे दी जाए। पदार्थ के कणों के आकर्षण बल को बदलने के लिए, ताकि अवस्था में परिवर्तन हो सके, तापमान में बिना कोई वृद्धि दर्शाए पदार्थ उस अतिरिक्त ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है। यह ऊष्मा पदार्थ में छुपी रहती है, जिसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? वायुमंडलीय दाब पर 1 kg ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा से क्या समझते हैं? वायुमंडलीय दाब पर 1 kg द्रव को उसके क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तन करने हेतु जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। संघनन क्या है? वह प्रक्रिया जिसमें गैस संघनित होकर ठंडा द्रव में परिवर्तन हो जाता है, तो संघनन कहलाते हैं। अगला है 100 सेल्सियस ताप पर भाप अर्थात वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होता है। क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि क्योंकि भाप के कणों के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के कारण में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर लेता है, जिससे वह उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊष्मा होती है।
अगला गलनांक एवं क्वथनांक में क्या अंतर है। गलनांक और दूसरे तरफ क्वथनांक लिख लेना है। वह तापमान जिस पर कोई ठोस पिघलने लगता है, और क्वथनांक है वह तापमान जिस पर कोई ठोस उबलने लगता है। दूसरा है ठोसों का गलनांक होता है, द्रवों का क्वथनांक होता है। अगला 3 ऊर्ध्वपातन होने वाले पदार्थ का नाम बताएं। कपूर, नेफ्थलीन, अमोनिया क्लोराइड। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि ऐसा ही वीडियो आपको मिलता रहेगा।